खबर अयोध्या से है। संत की संगत व्यक्तियों को महान बनाती है। संत की वाणी देव वाणी होती है। बिल्कीपुर विधानसभा के आखिरी छोर पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित ग्राम सभा देव गांव में स्थापित उदासीन आश्रम में विगत 4 दिनों से अनवरत लंगर भंडारा चल रहा था, जिसका समापन कल घोड़ा की दौड़ और घुड़सवारों के द्वारा करतब दिखाकर किया गया। उदासीन आश्रम की स्थापना जगत गुरु श्री चंद्र भगवान महाराज जी के द्वारा की गई थी। उनके द्वारा जलाई गई अखंड धुनी आज भी अनवरत जल रही है। इस आश्रम को श्री चंद्र भगवान के बाद महंत सुंदर शाह महाराज ने आगे बढ़ाया और उनके बाद महंत सुंदर दास जी महाराज ने आश्रम की बागडोर संभाली। अब वर्तमान में आश्रम का संचालन महंत बलराम दास जी कर रहे हैं। आपको बता दें कि महंत सुंदर दास जी महाराज और सिख संत श्री विधि चंद्र महाराज की मित्रता थी, जिसकी वजह से ही महंत श्री विधि चंद्र महाराज के अनुयायी हर वर्ष यहाँ कर संगत और लंगर करते हैं। यह आश्रम सामाजिक एकता और समरसत्ता का अद्भुत उदाहरण है। प्रस्तुत करता है यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान सभी लोग एक साथ पूर्ण समर्पण से शीश झुकाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हर वर्ष श्री चंद्र नवमी पर उत्सव आयोजित होता है, जिसमें देश भर से अनुयायी शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में आश्रम के महंत श्री बलराम दास जी महाराज और समाजसेवी व भाजपा नेता शंभू सिंह जी निवासी देवगांव का विशेष योगदान रहा। हम इस वक्त हैं देवगांव को उदासीन आश्रम में महंत सुंदर दास जी के आश्रम में। हम यहाँ पे हैं पूज्य गुरु जी महाराज से बात है, क्योंकि यहाँ पे बीते 1 हफ्ते से लगातार मेला और भंडारा चल रहा है। उस मुताबिक हम महाराज जी से जानकारी लेते हैं। आपका अपने बारे में यहाँ कुछ बताइए महाराज जी। हाँ, ये जो है उदासीन आश्रम देवगांव अयोध्या, जो कि अभी इससे पहले हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज श्री 108 श्री महंत सुंदर दास जी उनके ब्रह्मलीन होने के बाद हमें यहाँ पर गद्दी मिली। और यहाँ जो है ये उदासीन संप्रदाय हमारे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी के द्वारा चलाया गया। उन्होंने इस संप्रदाय का बहुत प्रचार प्रसार किया है और हम लोगों ने उस समय जब मुगल शासक थे और गुरु ग्रंथ साहब को ख़त्म करने पे तुले थे, उस समय हमारे उदासीन संप्रदाय के संतों ने उस गुरु ग्रंथ साहब को बचाया और सिखों को भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था, उनके बच्चों को शस्त्र शास्त्र की विद्या दे करके फिर से लड़ने योग्य बनाने का सारा दायित्व उदासीन संतों का था। उसी के बाद हमारे बाबा सुंदर शाह जी जो इस यहाँ थे, प्रमुख बाबा सुंदर शाह जी यहाँ पर थे। तो बाबा विधि चंद्र जी पंजाब से चल के इटावा होते हुए इस तरफ आए। जब वो आए तो बाघ से आ रहे थे, हाथ में सर्प का कोड़ा था। तो बाबा जी इस तरफ एक दीवार थी, वहाँ बैठ के दातून कर रहे थे। तो बाबा जी ने देखा कि कोई संत आ रहा है, तो वो दीवार से कहा कि बढ़ के दीवार से तो स्वागत किया। तो बाबा जी बाघ से जल्दी उतरे और बाबा जी दीवार से, दोनों महापुरुषों में मेल हुई, एक दूसरे को मत्था टेका। उन्होंने कहा महाराज आप बड़े हो, उन्होंने कहा आप बड़े हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ना हम बड़े हैं ना आप, दोनों महापुरुष हैं और दोनों यहीं पर एक रात रुके। फिर बाबा जी जाने लगे तो बाबा जी ने, बाबा विधि चंद्र जी ने बाबा सुंदर शाह जी से वचन कि हमारा अंत समय हम दोनों महापुरुष एक साथ प्राण छोड़ेंगे। तो बाबा जी यहाँ से फिर पंजाब चले गए, अपना प्रचार प्रसार करते हुए पंजाब चले गए। जब वो पंजाब पहुँचे, वहाँ काफ़ी समय रहने के बाद फिर उनका लड़का था, वो बाबा लाल चंद हुए थे। तो उनको उन्होंने अपना सब कुछ दे करके और गुरुजी से अपने आदेश ले करके, उनके गुरुजी का आदेश हुआ कि आपको आपके मित्र बाबा सुंदर शाह याद कर रहे हैं। फिर बाबा जी यहाँ आए और बाबा जी जिंदा समाधि, बाबा सुंदर शाह जी ने जिंदा समाधि ली उस समय और बाबा जी ने अपने प्राण छोड़े। दोनों महापुरुषों की समाधि साथ के तब से आज तक उदासीन परंपरा के संत इस स्थान पर ऐसे परंपरागत सेवा करते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद लेते रहते हैं।
उसी में ये जो अभी आए हुए हैं 3 दिन 4 दिन का इनका कार्यक्रम है। ये यहाँ वर्तमान महंत जो है या इससे पहले जो थे उनसे अनुमति लेकर के विनती करके संतों के सेवा के लिए आते हैं, अपना पाठ करते हैं और पाठ करके भंडारा करते हैं। महाराज जी जैसे ये जो अनवरत चलता था, ये हर साल आता, हर साल ये सब यहाँ चलता रहता है? नहीं, ये 2-3 वर्षों से आने लगे। इससे पहले कभी 3 वर्ष, कभी 4 वर्ष, कभी इससे 12 वर्ष, ये लगभग 60 में इन लोगों को पता चला है कि यहाँ पर बाबा विधि चंद जी आए थे। उससे पहले इन लोगों को जानकारी नहीं थी। 60 में बाबा जी के दादाजी आए थे पहली बार, जब हमारे दादा गुरु जी थे बाबा लालदास जी महाराज, उस समय वो आए थे पहली बार। महाराज जी ये बताएं, ये उदासीन आश्रम है, यहाँ 3 संप्रदाय के लोग आते हैं कि या यहाँ कौन सी विशेषता है कि जो लोग यहाँ 3 संप्रदाय के लोग समागम हैं? देखो, यहाँ जो है उदासीन जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी का अखंड रोना, जो कि उदासीन संप्रदाय का पूरा प्रचार प्रसार किए हैं। और फिर मुस्लिम संप्रदाय से हमारे बाबा सुंदर शाह जी थे, जिन्होंने उदासीन संप्रदाय को अपनाया था। और फिर उन्हीं के साथ सिख संप्रदाय से बाबा विधि चंद जी आकर यहाँ पर शरीर छोड़े थे। तो इसीलिए तीनों संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ मेन मेला आयोजक क्या है? जो ये लंगर चल रहा है आपका यहाँ 3 दिन से लगातार जारी है, ये आयोजक कौन ऐसे है, कौन ऐसे व्यक्ति का सहयोग है जो बराबर निरंतर चल रहा है? ये सहयोग किसी का नहीं, इसमें सारे लोगों का सहयोग है। ये किसी व्यक्तिगत का नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें जैसे हम हैं उदासीन संप्रदाय के सभी संत मिल के एक भंडारा चलाते रहते हैं, भ्रमणशील जमात चलती है हमारी, वैसे ये बाबा जी के नाम पर, उनके परिवार के होने के नाते उनके नाम से ऐसे चलाते रहते हैं। इनके भंडारे बाबा जी के नाम से चलते रहते हैं और बाबा जी इनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये क्या हर साल में ये चलता है कार्यक्रम? अब अभी जो चल रहा है ये 2-3 वर्षों से तो ऐसा है, इससे पहले ऐसा नहीं था। पहले 12 वर्षों में बताया, सन 60 में इनको जो है पहली बार पता चला कि यहाँ बाबा विधि चंद जी आए थे। हमारे दादा गुरु जी थे उस समय जब ये पहली बार यहाँ आए। क्या सेकंड टाइम घोड़सवारी की यहाँ दौड़ है? जी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दूसरी टाइम गोमती जी के किनारे घोड़े की रेस होती है। उसके बाद इन लोगों का पाठ समाप्त करके रात्रि वेला में प्रातः